कि उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण में 61.61% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा 69.05% वोटिंग ललितपुर जिले में हुई है। ललितपुर की मेहरौनी सीट पर सबसे ज्यादा 71% मतदान हुआ। सबसे कम कानपुर नगर में 56.14% वोटिंग हुई। कानपुर नगर की आर्य नगर सीट पर सबसे कम 50.26% मतदान हुआ। दूसरे नंबर पर एटा है, तीसरे नंबर पर महोबा में वोटिंग हुई है। बुंदेलखंड की सीटों पर जमकर मतदान हुआ है। 2017 के मुकाबले 0.6% कम यह मतदान है। ईवीएम में 627 प्रत्याशियों की किस्मत तय हुई है। अगर महोबा की बात करें तो महोबा में 64.56% मतदान हुआ है। जालौन में 59.93% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद, ये देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। जालौन में 59.93% मतदान हुआ है। तीसरे चरण में जो कल वोटिंग हुई है उसका मतदान फीसद फर्रुखाबाद में 59.13% मतदान हुआ है और झांसी में 63.58% वोट पड़े हैं। 63.58% वोट पड़े हैं झांसी जिले में। इसके अलावा औरैया की बात करें तो यहां 60.42% मतदान हुआ है। हाथरस की बात करें तो यहां 63.14% मतदान हुआ है। एटा में 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। एटा में 65.70% मतदान हुआ है। कन्नौज में 61% से ज्यादा मतदान हुआ, 61.93%। कासगंज में 63.04% मतदान हुआ है। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। ललितपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित सोनी, उनके पास हम चलेंगे, और श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। ये दोनों वो जिले हैं जहां एक तरफ ललितपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, दूसरी तरफ कानपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। पहले चल रहे हैं अमित के पास। अमित, जरा बताइए ललितपुर में किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं, और जो उत्साह कल आपने देखा पोलिंग बूथों पर, जनता हमेशा से ललितपुर की ठीक ठाक मतदान करती आई है, इस बार भी निराश नहीं किया? बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व में अगर ललितपुर के मतदाताओं की बात करें तो काफ़ी उन्होंने भागीदारी ली और पूरे दिन मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग किया। फिलहाल कई जगह ईवीएम मशीन की खराब होने की समस्या आती रही, लेकिन उसके बावजूद भी, धूप होने के बावजूद भी महिलाएं डटी रहीं, मतदाता डटे रहे और उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। मैं आपको बता दूं कि रात को करीब 8 बजे जो आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा मतदान का पेश किया गया, उसमें 72.73% ललितपुर जिले के जो वोटिंग है, वोटिंग की बताई गई। वहीं अगर 2017 की बात करें, 2017 में भी 72.12% मतदान मतदाताओं ने किया था। उसके पहले 2012 में भी 72.75% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया था। तो मतदाताओं ने अपनी पूरी जागरूकता दिखाई, जिस तरह से इस लोकतंत्र के महापर्व का पूरा हर्षोल्लास से उपयोग किया, और मतदाता लगभग 7:30 बजे तक मतदान केंद्रों पर, जो 6 बजे के बाद भी अंदर रहे, वो अपने मत का उपयोग करते रहे। कुछ इलाकों में बहिष्कार की भी घटनाएं सामने आई, जैसे 3-4 जो गांव हैं जिनमें जो वन क्षेत्र के अंदर है, जहां सड़क की समस्या रही या बिजली की समस्या रही, उन्होंने बहिष्कार भी किया और पूर्ण रूप से बहिष्कार भी रहा 3-4 गांव में। लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता जिले की बात करें तो उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। फिलहाल मतदाताओं ने तो अपना काम किया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन प्रत्याशियों की किस्मत का उन्होंने फैसला ईवीएम मशीनों में कैद कर दिया है, वो अपना 5 साल किस तरह से विकास कार्यों में लगाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरी तरफ चल रहे हैं कानपुर। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, वहां पर आपने क्या माहौल देखा? कई विधानसभा सीटें थी जहां पर ठीक ठाक भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत कम मतदान हुआ है। बिल्कुल, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में मतदाताओं में उस तरीके का उत्साह देखने को नहीं मिला जैसा कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिला। तीसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो कानपुर सबसे फिसड्डी नजर आया, जहां पर 57.08% मतदान हुआ है ओवरऑल। आपको बता दें कि पिछली बार के मतदान का अगर आंकड़े की बात की जाए तो वो भी लगभग इतना ही है, 57.30% मतदान हुआ था। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कानपुर में जो शहरी मतदाता है वो मतदान के प्रति इतना जागरूक नहीं है, और इस बार भी ये बात देखने को मिली जो ग्रामीण
इलाका है, ग्रामीण इलाकों की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहां पर जमकर वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा वोटिंग बिल्हौर विधानसभा में हुई है। जो पास इलाके हैं शहर के, जैसे कि आर्यनगर है और इसके अलावा कैंट है और कल्याणपुर है, यहाँ पर 51 से 52% वोटिंग हुई है तीनों विधानसभाओं में। तो ये एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से मतदान कम हुआ। और दूसरी एक कारण ये रहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में जहां चुनाव आयोग की तरफ से तमाम छूटें दी जाती रही हैं, इस बार वो छूटें नहीं रही। जैसे कि मतदान केंद्र तक वाहन ले जाने की बात हो या फिर मोबाइल ले जाने की बात हो, लेकिन इस बार जो है वो काफी सख्ती देखने को मिली। आपको बता दें कानपुर में 200 मीटर के अंदर वाहन नहीं ले जाने दिया गया, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो विकलांग हो, उनको भी वाहनों से अंदर नहीं जाने दिया गया। एक ये वजह, उसके अलावा मोबाइल को लेकर के बहुत ज्यादा सख्ती रही और युवा जो मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र पर पहुंचे उनको मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया गया, जिसकी वजह से युवा मतदान से वंचित रहे और कई युवा तो बाहर किसी को पकड़ा करके मोबाइल दे करके मतदान करने के लिए गए। तो बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इम्पैक्ट करती हैं और थोड़ा मोड़ा असर डालती हैं। शहरी इलाकों में वैसे भी मतदान का प्रतिशत उतना ज्यादा रहता नहीं है जितना ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुलकर मतदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने जिले से हमें अपडेट करने के लिए। बढ़ते हैं